हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे दिस वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए, मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके आपको अच्छे समझ में आए। मैं ये पूरा ट्राई करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। देखो, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आता है। अब पाषाण काल के अंदर भी बांटा जाता है। आखेटक, संग्राहक, उत्पादक, मानव। आखेटक, ठीक हो। घर हमें जोड़े जाड़े में, गर्मी में, बारिश में सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपनी सभी कार्यों को भली भांति कर सकते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी था जब मानव के पास घर ही नहीं था। वे जंगल में रहकर जंगली जानवर से अपना सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, जैसे खड़े होकर सीधे चलना। पहले वो लोग थोड़ा झुक के चलते थे, फिर क्या हुआ, खड़े होकर सीधे चलने लगे। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का पैदा होना। पहले अंगूठा का वो लोग यूज करने लगे, ठीक है, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर सके। मस्तिष्क के आकार और क्षमता में विस्तार हुआ। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। मतलब मानव के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में बताना मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है और तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में स्पष्ट होता है। मानव का विकास क्रम। इस महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थिति के साथ सामंजस्य करने लगा। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया था और वह अपनी जरूरत के लिए पत्थरों के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। उन्हीं पत्थरों के उपकरण से हमें उसके होने का पता चला। पाषाण काल। पाषाण काल अर्थात पत्थर काल। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों को ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसीलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय परिवर्तन हुए, इसीलिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। अब समझो, मैंने बताया प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को में हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं। अब हम लोग पाषाण काल में मतलब पत्थरों का काल, पाषाण मतलब पत्थरों का काल, तो इसको बात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब इसमें क्या बताया गया है, पूरा पाषाण के बारे में बताया गया है। पूरा पाषाण काल में मानव अपनी खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहा करते थे, ठीक है। उसे शिकार उस उसमें उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करते थे। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल या फल भी उसके भोजन के सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। मतलब पूरा पाषाण काल में, पता है आपको कि पाषाण काल जितना भी है ये पत्थरों से संबंधित है। तो पहले मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था, इसलिए वो पत्थरों के घर में रहते थे, ठीक है। गुफाओं में रहने लगे थे, ठीक है। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। मतलब पूरा पाषाण काल में ही जो अपने डेड बॉडीज हैं उनको दफनाना प्रारंभ कर दिया। पूरा पाषाण काल में आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया, ठीक है। उन्होंने पूरा चित्र जितने भी होते हैं उसको अच्छे प्रॉपरली बनाना सीख गया कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते थे। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए थे। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह औजार उसके ज्ञान के वृद्धि के विकास को दर्शाते हैं, ठीक है। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करता था, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वो दूसरों के साथ मिलकर रहेंगे। मतलब वो इस समय
पूरा पाषाण काल में वो ग्रुप बना के रहते थे, मतलब बिना ग्रुप के वो कोई भी काम नहीं करते थे, ठीक है। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। कैसे करते थे शिकार? आदि मानव ने के पास न ही जंगल के जानवर जैसे पैने नाखून थे, न ही नुकीले दांत, न जबड़े और न ही शीश। उनकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों की रक्षा करने और उनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि इस युग में पत्थर औजार से प्राप्त हो जाता था। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, वे बेडौल व भौड़ी आकृति के थे। आग का पता कैसे लगा? औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलती थी। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इसमें वह सूखी पत्तियां, लकड़ियां, टहनियां आदि को जलाने लगे, ठीक है। देखो देखो, पूरा पाषाण काल में पत्थर प्रॉपरली नहीं थे, पता है। उसमें ग्रुप बना के वो लोग शिकार करते थे। अपने आप को बचाने के लिए वो लोग सुडौल पत्थरों का यूज़ करते थे, और पत्थर को जब घिसटाने लगे तो उसमें आग निकलने लगी। पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। मध्यकालीन। देखिए, मैं आपको पूरा पाषाण काल के बारे में इसमें यही चीज़ दिखाया गया है कि आग की खोज हुई, ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें अपने से एक्स्ट्रा करके समझाती हूँ। देखो, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश, मतलब खाद्य संग्रहालय, मतलब अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति पेट भरना था, ठीक है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, जो मैंने यहाँ पे बताया। आग की खोज हुई, इसमें आग की खोज हुई। इस समय मानव बड़े पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ की। इसी समय जो मानव था उसने पिक्चर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाण काल के देखने को मिलती है, जो मध्य प्रदेश के अलबादुर में है। भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाण काल में है, जो क्या कहते हैं कि जिसे भीमबेटका का पूरा पाषाण काल में, जो मध्य प्रदेश के अलबरादो में है, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति में तालमेल बैठाने में ही उनके उपकरण छोटे बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले ही अपेक्षा गर्म बहुत हुई। फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमीन पर पिघल गए, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास व वनस्पति के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों के पूर्वज थी। इसका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस समय वह संग्राहक बन गया था, मतलब संग्राहक मतलब उसको रखने का। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। कुत्ता मानव का पालतू पशु था। कैसे हुई खेती का ज्ञान? देखो, अब मैं आपको मध्य पाषाण काल जो 12,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी तक हुई। देखो, पहले क्या था कि मानव ने घर बनाया, घर बना के आराम से उसमें रहने लगे। अब क्या हुआ कि मानव ने देखा कि घास उग रहे हैं, तो घास उग रहे हैं तो कुत्ते, बिल्ली ये सब भी अपने आप होने लगे थे, ठीक है। कैसे हुई खेती का ज्ञान? विद्वानों का मत है कि अपने आप उगी अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कई दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे होंगे। जब मानव ने उसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि अनाज के दानों के बार बार अनाज उगाया जा सकता है। उसने इस ज्ञान का परीक्षण किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। मध्य पाषाण काल में, जिसे मध्य पाषाण काल में उन्होंने खेती का ज्ञान किया। पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान किया, मध्य पाषाण काल में खेती का ज्ञान किया। आप गेहूं के कुछ दानों को गीली मिट्टी या गोबर के ढेर डालें और कुछ दिन बाद देखिए पत्थर के नवपाषाण। अब मध्य पाषाण काल के बारे में इतना बात की, ठीक है। अब हम लोग और भी बात करेंगे कि मध्य पाषाण काल में हमने और क्या पढ़ा। देखिए, मध्य पाषाण काल में हमने पढ़ा, इस काल में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइन ने दिया था। पूरा पाषाण काल की जानकारी किसने दिया था?
देखो देखो मध्य पाषाण काल जो है, देखो इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्ल लाइन ने दिया था। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इस समय मानव ने हथियारे छोटे आकार के थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ये इस समय के मानव का सबसे बड़ा, देखो मैंने एक चीज़ गलत बताया, पूरा पाषाण काल में बहुत बड़े बड़े औजार थे। क्यों थे? क्योंकि मानव को अपने आप को सेव करना था अब जानवरों से, और वो मतलब एक तरह से बस एक जानवरों की तरह रहते थे। और मध्य पाषाण काल में वो छोटे औजार हुए, क्योंकि मानव को पता चल गया कि हमको जानवर से ज़्यादा भोजन पे ध्यान देना है। ठीक है। इस काल में कश्मीर के बुर्ज हो में मानव ने अपने साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य अपने जो रिलेटिव थे उनको दफनाना स्टार्ट कर दिया। तो और जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि कुत्तों के पालने की प्रथा हुई, ये मध्य पाषाण काल से ही स्टार्ट हो गई थी। इस काल में कश्मीर के बुर्ज हो में मानव के साथ साथ कुत्तों, मतलब कश्मीर के बुर्ज हो में मानव के साथ साथ कुत्तों के दफनाने का यहाँ पे साक्ष्य मिला। ठीक है। इस काल में अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाम तथा महदंगा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है। ये हुआ मध्य पाषाण काल में। हमें क्या प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण के गेहूं और क्या बोल सकते हो कि हमें पालतू जानवर के बारे में पता चला। नवपाषाण, इसे पुरातात्विक का यह माना गया है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ किया, तभी से वह नवपाषाण काल प्रारंभ हुआ। खेती के कारण मानव जब भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन बन गया, उस समय उससे पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उनके अधिक कुशलता से बनाए गए थे। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हथियार इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्ति के लिए किया जाने लगा। मानव अब अपनी खेती से आसपास मिट्टी के घरों और घास फूस को छप्पर वाले घरों में रहना प्रारंभ। धीरे धीरे बस्तियां और गांव बनने लगे। ठीक है। कुल्हाड़ी, हथियार, क्या क्या हुआ, ये सब ये है कि जगह रहने लगे। फलस्वरूप यहाँ से मैंने पढ़ते हैं कि मध्य पाषाण कालीन औजार, कुल्हाड़ी एवं हथियार से क्या क्या किया जा सकता है, सोचिए और बताइए। अब ये मिट्टी बर्तन को, अब देखिए, फलस्वरूप नए नए कौशल का विकास हो, जैसे जैसे मूंज की टोकरी व ये सब। अब ये सब फालतू है। नवपाषाण काल का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। ठीक है। धातु से सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। देखो नवपाषाण काल को हम लोग क्या करते हैं, देखो नवपाषाण काल के बाद एक ताम्र पाषाण काल आता है। कुछ लोग नवपाषाण काल को ही ताम्र पाषाण काल कह देते हैं। ठीक है। ठीक है। ये पाषाण काल का अंतिम काल था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिसके कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। ठीक है। जिसके कारण हमें औद्योगिकरण शुरू हो गया। ठीक है। देखो पूरा पाषाण काल में हमें क्या हुआ, आग की खोज की। मध्य पाषाण काल में कुत्ते का औजार मिला। नवपाषाण काल में हमें क्या मिला, नवपाषाण काल में हमें पहिए और मनका की खोज हुई, पहिए और मनका की खोज हुई। और ताम्र पाषाण काल में हमें तांबे का अवशेष मिला। मानव के तांबे का पता लगा, इसमें तांबा खोदकर निकाला शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाया गया। तांबे की उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास का एक महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मानव ने तांबे की जस्ती से मिलाकर मिश्र करके कांसा बनाना सीख लिया। नवपाषाणकालीन कृषि उपकरण और नवपाषाणकालीन मिट्टी के बर्तन, नवपाषाणकालीन औजार। मानव जीवन उनकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझने हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। देखो नवपाषाण काल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जितने भी मैंने काल पढ़े उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरा पाषाण काल में ये पढ़ा कि जैसे कि आग की खोज हुई, और मध्य पाषाण काल में हमने ये पढ़ा। देखो जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी है ना, उसको रिकॉल करो, अपने माइंड में सोचो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। देखो ताम्र पाषाण काल को हम अच्छे से रिलेट करके आपको समझाते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिसके कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्र पाषाण काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। ठीक है। और इसमें क्या है कि
ताम्र पसार काल के लोग लिखना का कला नहीं जानते थे और ना ही नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग, देखो मैंने बस इसमें ये बताया कि नौ पसाड़ काल, ताम्र पसाड़ काल में तांबे की खोज हुई, नौ पसाड़ काल में जो मनका और हथियार बने, सॉरी पहिया बने, और मध्य पसाड़ काल में बड़े बड़े औजार बनते थे, नौ पसाड़ काल में थोड़ा छोटे औजार हुए। और यही है ये चैप्टर में। अब देखिए इस चैप्टर को थोड़ा और भी रिकॉर्ड करके हम लोग सोचते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि पूरा पसाड़ काल में क्या था। पूरा पसाड़ काल में हमने आग की खोज की थी। मध्य पसाड़ काल में हमने क्या किया था, मध्य पसाड़ काल में हमने कुत्ते की खोज, कुत्ते के पालतू जानवर बनाया गया था। और नौ पसाड़ काल में हमने पहिए और मनका की खोज की थी, और ताम्र पसाड़ काल में तांबे की खोज की थी। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आग की खोज किस युग में, पूरा पसाड़ काल में। तो हम लोग अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आग की खोज पूरा पसाड़ काल में। पूरा पसाड़ काल पत्थर के औजार वाले थे। पूरा पसाड़ कालीन पत्थर के औजार बड़े आकार वाले थे। ठीक है, पत्थर के औजार कैसे थे, देखो पूरा पसाड़ काल। देखो मैं थोड़ा सा और भी पढ़ती हूँ। मतलब इसमें जो आकृति में, पूरा पसाड़ काल में आकृति में छोटे थे और मध्य पसाड़ काल में बड़े बड़े थे। ठीक है, देखो पूरा पसाड़ काल में पत्थर के औजार सुडौल वाले नहीं थे। ठीक है, पहिए का आविष्कार काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार पूरा पसाड़ काल, नौ पसाड़ काल में हुआ था। पसाड़ काल, तो पसाड़ काल को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया। पसाड़ काल को मतलब कि कौन से काल में क्या हुआ, उनकी विशेषता। मानव के आग जलाना कैसे सीखा। मानव ने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रगड़ा तो उन्होंने आग जलाना सीख लिया। पुरातात्विक नौ पसाड़ काल का आरंभ कब हुआ, ये भी आप जान सकते हैं। पसाड़ कालीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे, आपको ये भी पता है। प्रारंभिक मानव अपने भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे, ये भी पता है। तो अब देखिए, अब ये सही है और गलत पे बताइए। मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। पत्थर का निर्माण कहाँ किया था मानव, हाँ पत्थर का निर्माण नहीं किया, गलत। पसाड़ काल को 3 भागों में बांटा गया, हाँ। मध्य पसाड़ काल पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, हाँ मध्य पसाड़ काल में बड़े थे। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू था, हाँ। हथियार कुल्हाड़ी एवं हंसिया नौ पसाड़ काल का सबसे महत्वपूर्ण औजार है। हथियार कुल्हाड़ियाँ, ठीक है। ये मुझे थोड़ा, मैं भूल रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा था इसका आंसर। ठीक है, मध्य पसाड़ काल के औजार कुल्हाड़ी और हंसिया के, ठीक है। अब और आई होप आपको समझ। मानव ने तांबे के जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कैसे बनाया, हाँ। अब देखिए, मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था, इसलिए अपने पशुओं के लिए चारा खेती करना शुरू कर दिया था। जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलते थे। सी होगा इसका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा बाय बाय।